एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें आंखों से सच नजर आएगा मगर दिल इनकार कर देगा, जिसमें धोखा इतना ताकतवर होगा कि अक्लें जवाब दे देंगी और ईमान सिर्फ उन्हीं के पास बचेगा जिन्हें अल्लाह चाहेगा। यह है उसकी दास्तान जिसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना कहा, फितना दज्जाल। कहा जाता है कि क़यामत से पहले दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां इंसानियत अपनी पहचान खो बैठेगी, जहां जुल्म सिर्फ बढ़ नहीं जाएगा बल्कि मामूल समझा जाने लगेगा। फितने यूं फैलेंगे जैसे आग खुश्क घास में लगती है, बेहयाई फख्र बन जाएगी, झूठ सच से ज्यादा काबिल कबूल लगेगा और धोखा आम लेन देन का हिस्सा बन जाएगा। ऐसा वक्त आएगा जब लोग समझेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी की चोटी छू ली है, ताकत को मुट्ठी में कर लिया है और दौलत के अंबार लगा लिए हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट होगी। रूहें अंदर से खाली होंगी, दिल थके हुए, जहन बोझल और इंसान खुद अपनी ही ख्वाहिशात के हाथों कैदी बन चुका होगा। ईमान पर कायम रहना कमजोरी कहलाएगा और ईमान पर हंसना जमाने का नया मजाक बन जाएगा। सच बोलने वाला बेवकूफ कहलाएगा और हक पर चलने वाला जमाना शनास नहीं समझा जाएगा। फिर ऐसे घुटन ज़दा दूर में जब उम्मीद दूर, रोशनी धुंधली और इंसान हर तरफ से मायूसी में घिरा हुआ होगा, एक आवाज उभरेगी। ऐसी आवाज जो लोगों को उम्मीद का पैगाम देगी, उन्हें सहारा देगी, उन्हें दौलत देगी, उन्हें खाना देगी और अपनी बातों से उन्हें जिंदा रखने का दावा करेगी। और इसी धोखे वाली रोशनी में एक ऐसी शख्सियत सामने आएगी जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के जमाने से कयामत तक कोई फितना दज्जाल से बड़ा नहीं। अहादीस बताती हैं कि दज्जाल मशरक की तरफ से निकलेगा और बहुत सी रिवायतों में खुरासान का नाम आता है। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो खास किस्म की पगड़ियां बांधे होंगे। दज्जाल का जमाना ऐसा जमाना होगा जब लोग रिज्क, जंग, कहत, माशी तबाही और खौफ से टूट चुके होंगे और दुनिया एक ऐसे निजात दहिंदा के इंतजार में होगी जो उनके दुखों का इलाज बन सके। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की जिस्मानी अलामात इतनी वाज़ेह बताएं कि सच्चा मुसलमान उसे देखकर पहचान सके। वो एक आंख वाला होगा, दाएं आंख फोड़ी हुई, पसली जैसी उभरी हुई। उसकी बाएं आंख में भी शदीद नक्स होगा। उसके माथे पर कफर लिखा होगा। हर मोमिन अगर पढ़ा लिखा न भी हो, ये देख लेगा। ये अल्लाह का खास करम होगा कि मोमिन को फौरन समझ आ जाएगी कि ये शख्स झूठा है, रब नहीं। दज्जाल के पास फौजें होंगी, ताकत होगी, वसाइल होंगे, लेकिन उसका असल हथियार फरेब होगा। वो लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, जो मैं देख रहा हूं वही सच है, इसी पर हमला करेगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास जन्नत और जहन्नम होंगे, लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। यानी वो आग को ठंडा कर देगा और पानी को आग बनाकर दिखाएगा। वो लोगों को दिखाएगा कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो जमीन से खजाने निकाल सकता है, वो आसमानों से बारिश ला सकता है, वो कहत खत्म कर सकता है। इसके ये तमाम करिश्मे सिर्फ एक मकसद के लिए होंगे, लोगों को अपने सामने झिकाना और उन्हें अल्लाह से दूर करना। दज्जाल का सबसे ताकतवर फितना होगा रिज्क। जो उसकी बात मानेगा उस पर बारिश भी बरसेगी, खेतियां भी उगेंगी, दूध भी भरेगा और माल भी बढ़ जाएगा। और जो उसका इनकार करेगा उसकी जमीन बंजर हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा और खाना नापैद हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब कमजोर दिल कहेंगे, इसके बगैर तो जीना ही मुमकिन नहीं, और यही इसके फितने की जड़ है। वो ऐलान करेगा, मैं रब हूं। दुनिया हिल जाएगी, फजा जैसे लरज उठेगी और फिर दज्जाल पूरी शान, गुरूर और फरेब के साथ खड़ा होकर दोबारा पुकारेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। इसके अल्फाज जहर की तरह लोगों के दिलों में उतरते जाएंगे। इसके करिश्मे, इसकी आंखों में चमकती अजीब सी ताकत और इसके हाथों से होने वाले गैर मामूली काम लोगों के दिलों में शक पैदा करेंगे। वो देखेंगे कि वो एक इशारे से बारिश बरसा देता है, खुश्क जमीन हरी हो जाती है, सूखे खेत अनाज उगलने लगते हैं, बीमार उठ खड़े होते हैं और खजाने इसके कदमों में बिखर जाते हैं। ईमान में कमजोर लोग हैरान होकर एक दूसरे से कहेंगे, जिसके हाथ में बारिश है वो खुदा नहीं तो कौन है? वो फरेब में आ जाएंगे, इसके पीछे भागेंगे और इसकी हर बात को सच मानकर अपने दिल इसके हवाले कर देंगे। लेकिन हर दिल कमजोर ना होगा। जमीन पर ऐसे लोग भी होंगे जिनके दिल पहाड़ की चोटी की तरह मजबूत, हवा के झोंकों से भी न हिलने वाले और ईमान की रोशनी से जगमगाते होंगे। वो दज्जाल के हर करिश्मे को देखेंगे मगर कांपेंगे नहीं। वो इसकी चमकती हुई फरेबकारी को पहचान लेंगे और वो पूरी कुव्वत से कहेंगे, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। यही वो लोग होंगे जो फितने के तूफान में भी अपने कदम जमाए रखेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक बहादुर नौजवान उसके सामने खड़ा होगा। दज्जाल उस नौजवान को कत्ल करेगा। लोग चीखेंगे, देखो वो जिंदा नहीं रह सकता था। फिर दज्जाल उस नौजवान को दोबारा जिंदा करता हुआ दिखाएगा। लोग सजदे में गिर पड़ेंगे, लेकिन वो नौजवान मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू झूठा है।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल पूरी दुनिया में सफर करेगा इतनी तेज रफ्तारी से कि लोग हैरान रह जाएंगे। वो बादलों की तरह चलेगा और आंधी की तरह गुजरेगा। दुनिया का कोई शहर उसकी पहुंच से नहीं बचेगा सिवाय मक्का मदीना। उन दोनों शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा देंगे। दज्जाल मदीना के करीब पहुंचेगा और वहां शदीद जल्जले आएंगे। मुनाफिक और कमजोर लोग मदीना से बाहर भाग जाएंगे और वो दज्जाल का शिकार बनेंगे। दज्जाल के जमाने में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। गांव वीरान, शहर तबाह, जंगे हर तरफ, खौफ लोगों के दिलों में। ये वो वक्त होगा जब इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे या दज्जाल की तरफ। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा, दुनिया अंधेरों, खौफ और धोखे में डूब जाएगी। तब आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और जमीन के हर कोने में एक रोशनी की किरण उतरेंगी। ये रोशनी सफेद, खालिस और रोशन होगी, जैसे 1000 सूरज एक साथ तुलू हुए हों, और ये रोशनी दज्जाल के हर करिश्मे को बेअसर कर देगी। इसी रोशनी के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर उतरते हैं और उनकी आमद से जमीन, आसमान और फजा में एक अजीब सुकून छा जाता है। वो दमिश्क के मशरिक के सफेद मीनार के पास उतरेंगे, एक ऐसा मकाम जहां जमीन भी उनकी रोशनी से रोशन हो जाए। उनके कदम जमीन को छूते ही जैसे जमीन की हर खुश्की नरम हो जाए, पानी से हर नदी, हर दरिया ताजा हो जाए और हवा में खुशबू फैल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से एक खास खुशबू निकलती है जो हर काफिर तक पहुंचती है और जिसकी रूह को फना कर देती है। ये खुशबू ऐसा असर रखती है कि जो भी दज्जाल के फरेब में मुब्तला हो वो पल भर में अपनी हकीकत देख ले, और फिर वो दज्जाल के पीछे चलेंगे। दज्जाल हर तरफ भागेगा, दौड़ेगा, चीखेगा और छुपने की पूरी कोशिश करेगा, मगर वो मौत से नहीं बच सकेगा क्योंकि अल्लाह ने उसका अंजाम पहले ही मुकर्रर कर दिया है। आखिरकार दज्जाल एक महदूद जगह पर पहुंचता है, बाब लुद, आज के इसराइल के इलाके में। ये वो जगह होगी जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में नेजा या तलवार लिए अपनी पूरी ताकत और अल्लाह के हुक्म से इस सबसे बड़े फितना को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दज्जाल के मारे जाने के साथ दुनिया के हर इंसान के दिल पर सुकून छा जाएगा, जमीन पर अमन और खुशहाली लूट आएगी और लोग अल्लाह की कुदरत और उसके नबी के मौजज़ात को देखकर अपने रब की अजमत को दोबारा याद करेंगे। ये लम्हा सिर्फ दज्जाल की हलाकत नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह की रहमत और नजात का ऐलान भी होगा। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फितना खत्म होगा और जमीन एक नई उम्मीद, रोशनी और ईमान की राह पर कदम रखेगी। लोग सुकून का सांस लेंगे, जमीन पर अमन उतर आएगा। लेकिन दज्जाल के फौरन बाद अल्लाह एक और अजीम आजमाइश भेजेगा, यजूज व माजूज, एक ऐसा तूफान जिसके सामने पूरी दुनिया फिर से लरज उठेगी। लेकिन ये कहानी अगली वीडियो की।